लड़का तो बस हार्डवेयर स्टोर से कुछ सामान खरीदने गया था, लेकिन पास खड़ी एक अमीर औरत ने उसे वहाँ का कर्मचारी समझ लिया। अमीर औरत ने कहा कि उसके घर का पाइप खराब है और पूछा कि क्या वो आकर उसे ठीक कर सकता है। अभी अभी बालिग हुए एक हाई स्कूल के लड़के के लिए भला ऐसी चुनौती का सामना करना कहाँ आसान था। खासकर उस अमीर औरत का आकर्षक फिगर देखने के बाद उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी स्पोर्ट्स कार में कदम रख दिया। जल्दी ही उसने अमीर औरत का पाइप ठीक कर दिया और साथ ही शॉवर भी रिपेयर कर दिया। लेकिन जैसे ही वो घर जाने की तैयारी कर रहा था, अमीर औरत ने कहा कि वो पहले पानी का तापमान चेक करेगी। 3 घंटे बाद जब लड़का घर लौटा तो उसकी माँ को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। भला कौन इंसान हार्डवेयर स्टोर से कुछ सामान खरीदने में 3 घंटे लगाता है, लेकिन ये सोचकर कि बेटा अब बड़ा हो गया है, माँ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रात होने पर जैक अच्छे से तैयार होकर उस अमीर औरत से मिलने जाने लगा। अपने बेटे को इतना हैंडसम देखकर माँ के मन में गर्व की भावना पैदा हुई। लेकिन तभी जब उसने अपने बेटे को एक बूढ़ी औरत की कार में बैठते देखा तो वो अंदर ही अंदर घबराने लगी। जल्द ही वो अमीर औरत जैक को एक बार में ले गई, लेकिन जब दोनों थोड़ी बहुत ड्रिंक कर चुके थे तभी अमीर औरत के वॉशरूम जाने पर एक आदमी अचानक वहां आया और जैक से कुछ कहा। जैक बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि शायद वो आदमी किसी और को ढूंढ रहा था, इसलिए उसने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक और शानदार रात बिताने के बाद सुबह होते ही जैक जल्दी से घर लौट आया। अपने बेटे के थके हुए चेहरे को देखकर माँ थोड़ी परेशान हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका बेटा जल्द ही शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाएगा। वो बार बार अपने बेटे से अपनी सेहत का ख्याल रखने को कह रही थी। जैक ने हाँ तो कह दिया, लेकिन माँ की इस चिकचिक से परेशान होकर वो वहां से उठकर चला गया और सीधा अमीर औरत के घर मजे करने पहुंच गया। हेलो दोस्तों, आपके मनोरंजन के लिए हमारा नया वीडियो आ गया है। आज हम एक साथ देखने वाले हैं जानलेवा आकर्षण। देर रात को जैक अपनी थकी हुई हालत में घर लौटा और सीधा बिस्तर पर गिर कर सो गया। लेकिन जब उसकी माँ उसके कपड़े ठीक कर रही थी तभी उसे अचानक बेटे का फोन मिल गया। उत्सुकतावश वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने फोन चेक कर लिया। ये देखकर कि उसका बेटा लॉरा नाम की एक औरत के साथ रिश्ते में है, उसने तुरंत उसे रात के खाने पर घर बुला लिया। लॉरा को घर पर देखकर जैक पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन जब उसे पता चला कि माँ ने ही उसे बुलाया है तो वो कुछ बोल नहीं सका। अपने बेटे को इतनी बूढ़ी औरत के साथ देखकर माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। खाने के दौरान वो लगातार ताने मारते हुए लॉरा को एक बूढ़ी औरत कहने लगी जो उसके बेटे का बस फायदा उठा रही थी। लेकिन दुनिया देख चुकी लॉरा भला ये अपमान कैसे सहती। उसने अपनी कुछ शांत बातों से ही उसे ऐसा जवाब दिया कि माँ की बोलती बंद हो गई। लॉरा को गुस्से में वहां से जाते देख जैक तुरंत उसे सफाई देने के लिए पीछे दौड़ा। बेटे को लॉरा के साथ जाता देख माँ समझ गई कि ये लड़ाई वो बुरी तरह हार चुकी है। वो हर बात में लॉरा को निशाना क्यों बना रही थी। मनोविज्ञान में इसे प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट कहते हैं। एक माँ बच्चे पर आने वाले खतरे को सामान्य से ज्यादा जल्दी भांप लेती है। ये अंतर्ज्ञान अक्सर तर्क से भी तेज होता है। वो शक नहीं कर रही थी बल्कि उसकी वृत्ति उसे चेतावनी दे रही थी। ऐसा इंसान बहुत परवाह करता है। अपने बेटे के भविष्य के लिए वो सबसे पहले जाकर अमीर औरत से मिली और गिड़गिड़ाकर विनती की कि वो उसके बेटे जैक को छोड़ दे। जैक अभी बच्चा है, वो तुम जैसी बूढ़ी औरत के चक्कर में नहीं पड़ सकता। उसे लगा था कि अगर वो प्यार से बात करेगी तो औरत उसके बेटे को छोड़ देगी, लेकिन बूढ़ी औरत शब्दों ने अमीर औरत को पूरी तरह भड़का दिया। उसने बिना कुछ कहे उस होने वाली जवान सास को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो मुड़कर कमरे में बैठे जैक के पास गई और बोली कि उनके रिश्ते को देखते हुए जैक को अब उसके साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये देखकर कि जैक अपनी माँ का पल्लू पकड़ने वाला लड़का है, उसने बिना सोचे उसे भी घर से निकाल दिया। घर लौटने के बाद जैक को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया था, इसलिए उसने अमीर औरत को वीडियो कॉल करके माफी मांगने का सोचा। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसकी एक महिला क्लासमेट को घर पर बुला लिया। माँ जानती थी कि ये लड़की जैक को पसंद करती है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे बुलाया था ताकि दोनों साथ में समय बिता सके और जैक उस बूढ़ी औरत को भूल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने खुशी खुशी जैक को कुछ पैसे दिए ताकि वह उस लड़की को बाहर घुमाने ले जा सके। जैक अपनी माँ का इरादा समझता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। लेकिन जब वो और वो लड़की झील के किनारे खड़े होकर बात ही कर रहे थे तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये रोमांस पास ही खड़ी वो अमीर औरत साफ साफ देख रही थी। जब वो लड़की अपनी कार में घर जाने के लिए तैयार हुई तो उसने उस लड़की को धमकी दी कि वो आगे से जैक से दूर रहे, क्योंकि वो पहले से ही उसका है। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप जैक से रिश्ता तोड़ ले। अगले दिन जैक को अचानक पता चला कि वो पूरा दिन एमी से संपर्क नहीं कर पाया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उस अमीर औरत ने उसे वीडियो कॉल किया, ये जानकर कि उस औरत ने उसके लिए एक नौकरी ढूंढी है। जैक ने तुरंत फॉर्मल कपड़े पहने और इंटरव्यू के लिए अमीर औरत के घर पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि ये सब बस उस अमीर औरत का रचा हुआ एक नाटक था जिसका मकसद जैक को वहां बुलाना था। मनोविज्ञान में इस ट्रिक को पसंद के अनुसार चीजें देना कहा जाता है। एक कंट्रोलिंग व्यक्ति रोजमर्रा की बातों से आपकी कमियां निकाल लेता है, जैसे कि पैसों की कमी, नौकरी या प्यार की कमी, और फिर उसी हिसाब से जाल बिछाता है। अमीर औरत कोई ज्योतिषी नहीं थी, बल्कि उसने पहले ही बातचीत से समझ लिया था कि जैक को क्या चाहिए। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, उनकी हर बात एक साजिश होती है। जब इंटरव्यू लेने वाला चला गया तो अमीर औरत ने जैक से पूछा कि क्या वो वापस उसके पास आ सकता है। अगर जैक उसके साथ रहता है तो उसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। अमीर औरत को लगा था कि इस लालच से जैक उसकी बात मान जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जैक ने मन बना लिया था। भले ही वो पूरी जिंदगी अकेला रहे, पर वो अब उसके साथ कभी नहीं रहना चाहता था। फिर जल्दी ही जैक को एक सोना रूम में बांध दिया गया। हालांकि वो प्यास से तड़प रहा था, लेकिन वो औरत पानी नीचे गिरा रही थी पर उसे पीने को नहीं दे रही थी। अमीर औरत बस इस जवान लड़के को पाना चाहती थी, पर उसने नहीं सोचा था कि जैक में इतनी हिम्मत है। वो प्यासा मर जाना बेहतर समझता था, लेकिन झुकना नहीं। जैक की जिद को देखकर अमीर औरत ने तुरंत पास ही रखा एक
कांटा उठाया और उसे जोर से जैक के शरीर में चुभा दिया। इस दर्दनाक हमले से वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद अमीर औरत ने जैक का फोन उठाया और उसकी माँ को भी वहाँ बुला लिया। अगर वो बूढ़ी औरत बीच में नहीं आती तो जैक अब तक पूरी तरह उसका हो चुका होता। जल्दी ही उसकी माँ गुस्से में वहां पहुंच गई। अमीर औरत ने भी साफ कह दिया कि अगर वो अपने बेटे को देखना चाहती है तो चुपचाप हथकड़ी पहन ले। मां मना करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे की सुरक्षा को देखते हुए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे बात माननी ही पड़ी। अपने बेटे को इस तरह तड़पते हुए देखकर वो उस अमीर औरत को वही जिंदा चबा जाना चाहती थी। लेकिन तभी अमीर औरत ने अचानक एक बंदूक निकाल ली और बोली कि अगर वो जैक को बचाना चाहती है तो बहुत आसान है, या तो उसे गोली मार दे या खुद को। उन दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा वो सुरक्षित जा सकेगा। ऐसा कहकर उसने बंदूक वही गिरा दी और सोना रूम से बाहर चली गई। एक माँ होने के नाते वो भला कैसे अपने बेटे को मार सकती थी। उसने तुरंत बंदूक अपनी ठुड्डी पर रखी और इसी के साथ गोली चलने की आवाज आई। अमीर औरत को लगा कि उसका प्लान सफल हो गया है। वो वापस सोना रूम में आई और ध्यान से कांटे का इस्तेमाल करके देखने लगी कि क्या औरत मर चुकी है। असल में औरत ने सुसाइड नहीं किया था। उसने जानबूझकर हवा में गोली चलाई थी ताकि अमीर औरत अंदर आ जाए। एक माँ की ताकत से भरी उस औरत ने एक ही झटके में अमीर औरत का चेहरा उबलते हुए गर्म पत्थरों पर दबा दिया। आखिरकार उसने उसे मार गिराया और अपने बेटे को बचा लिया। एक आम सी दिखने वाली कमजोर माँ अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई? मनोविज्ञान में इसे मदरहुड स्ट्रेंथ कहते हैं। आमतौर पर कमजोर दिखने वाली माँ जब अपने बच्चे की जान खतरे में देखती है तो उसके शरीर में गजब की ताकत आ जाती है। माँ अचानक से ताकतवर नहीं हुई थी, बल्कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिल्म के अंत में जैक अपना सामान बांधकर यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करता है और क्योंकि अमीर औरत अब मर चुकी थी तो वो लड़की जो जैक को पसंद करती थी तुरंत उसके पास आ गई और उसके साथ स्कूल जाने का फैसला किया। यहीं पर कहानी खत्म होती है। पीछे मुड़कर इस जानलेवा आकर्षण को देखें तो कोई अपने अंतर्ज्ञान से खतरे को भांप लेता है तो कोई चालाकी से जाल बिछाता है। कोई माँ की ताकत दिखाता है, रक्षा करने की भावना उसे तेज बनाती है और पसंद का लालच उसे फंसाता है। माँ की ताकत उसे पलटवार करने पर मजबूर करती है। एक बूढ़ी औरत की जिद ने लगभग एक परिवार को बर्बाद कर ही दिया था। कभी भी किसी माँ को कमजोर मत समझना, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। मैं हूँ 37 मूवीज। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।